ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 दे रखा है एंड फोकल लेंथ f1 दे रखा है, इज केप्ड इन कांटेक्ट विद अनदर प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है म्यू2 एंड फोकल लेंथ दे रखा है इसकी f2, राइट। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर स्फेरिकल फेसेस इज r ईच एंड f1 इक्वल टू आपको 2f2 करके कंडीशन भी दे रखा है, देन म्यू1 एंड म्यू2 आर रिलेटेड आपको बताना है। दिस क्वेश्चन यू आस्क्ड इन जेईई 2019। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके भाई, तो चलिए समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे आपको देखो क्या जैसा बोला है वैसे ही करते हैं। हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बाद एक आपके पास प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके लिए संभाल लेना बेटा। ठीक है, सो अब यहाँ पे लेंस मेकर का अगर फार्मूला की बात करें तो 1/f इक्वल टू आपके पास म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 और डिवाइडेड बाय आपके पास वैसे सराउंडिंग में भी होता है, तो सराउंडिंग आपका एयर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो म्यू एल माइनस 1। ठीक है, न्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r2। ठीक है, दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ पे आप किसके लिए लगा रहे हो, सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई f1 इक्वल टू म्यू1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r1। r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इंफिनिटी, माइनस सेकेंड आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे r दे रखा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रेज इधर से मार रहे हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही आ रहा है, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। क्लियर है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बेटा लिखने जा रहे हैं f1 इक्वल टू आपके पास r डिवाइडेड बाई म्यू1 माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप इसको 1 बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो f2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास म्यू2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 बाई इंफिनिटी माइनस आपके पास 1 बाई r। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है तो आपके पास इसका तो इंफिनिटी हो जाएगा, बट इसका आपका यहाँ पॉजिटिव जाने वाला है। ठीक है, तो माइनस ही रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है बेटा, तो एफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे r डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस 1। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि f1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f2। ठीक है, तो f1 की वैल्यू r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस 1। r ने r को मार दिया, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो म्यू टू माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू1 माइनस आपका 2। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व वगैरह कर लीजिए। हमारे पास 2 म्यू टू माइनस आपका, ओ सॉरी, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 म्यू 1 माइनस आपका यहाँ पे म्यू टू, और माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू 1 माइनस म्यू टू इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू 1 एंड म्यू टू। तो देख लीजिए आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर हो। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट इज आपका यहाँ पे आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।